चलो ठीक है, ध्यान दो। एनसीईआरटी का जो है, ठीक है, पुराने बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज कुछ और होगा, बट ये एक्सरसाइज जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम यही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस गिवन है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम का वर्टिसेस क्या गिवन है, 1,0, 1,0 और ये 6,0 एंड 4,3। इसमें टोटल 3 प्रॉब्लम है, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ सॉल्व हुआ था क्या डिटर्मिनेंट के हेल्प से? डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखने के बाद सॉल्व हुआ था क्या? अरे इसका वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। मान लो कोई ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस गिवन है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका वर्टिसेस कितना है, ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1,0, 6,0 एंड 4,3। तो एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में कैसे लिखना है ऑलरेडी बताए थे कि अगर कोई ट्रायंगल, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। याद आ रहा है क्या? x1, x2, x3, y1, y2, y3, बोलो याद आ रहा है क्या? इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ इस फॉर्मेट में लिखने के बाद, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। चलो ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 लिखो, ये 1, 1, 1। इसका कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है, 1, 6, 4। एक्स कोऑर्डिनेट ये 1, 6, 4। वाई कोऑर्डिनेट लिखो 0, 0 एंड 3। अब ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। मान लो ये अ, यहाँ पे ऑलरेडी ये दो जो देखो एलिमेंट 0 है, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए डायरेक्ट, अगर इसको सॉल्व किया जाए ना, इसको छोड़कर डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा। और तो यहाँ पे जो 3 है ना, इस 3 को ले लो, तो 6 × 1 कितना, 6, और ये 1 × 1 कितना आ गया, 5, यानी 5×3 = 15 आंसर आएगा। 5×3 = 15 आंसर आएगा। बट इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर, पहले इस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, इस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 के पावर में 1+1 × 1। अब देखो इसका रो और कॉलम को क्लोज करो। रो और कॉलम को अगर क्लोज करते हैं तो क्या आएगा बताओ? ये 6 × 3, 6 × 3, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 6×3 क्या होगा, 18। हाँ या ना?
माइनस का साइन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 का मतलब 0। क्लियर है? अब जो है ना, इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इस एलिमेंट को ध्यान से देखो। ये इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मतलब -1 के पावर में फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इंटू 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर, ये देखो इसका रो और कॉलम को क्लोज करो, तो ये देखो कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 1 0 4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 कितना आएगा बताओ? 3, माइनस 4 इंटू 0 कितना होगा बताओ? 0। अब थर्ड वाले को लेकर चलो, थर्ड वाले को लेकर चलो, थर्ड वाला एलिमेंट इसको, ठीक है, इसका पोजीशन पहले देखो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मतलब -1 के पावर में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब बताओ यहाँ पे 1 इंटू, इसके रो और कॉलम को क्लोज करो, इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। अब बताओ ये 4 एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 का मतलब 0, 6 इंटू 0 का मतलब 0। हाँ या ना? स्टार्टिंग में जो 15 बताए थे, हाँ 15/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी करना था। इसका बताओ, ये 1 इंटू 0 कितना होगा? 0। अब ये बताओ, ये 1/2 -1 के पावर में, ये देखो 1 + 1 2 है, का मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? +1। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा। 18 - 0 क्या होगा? 18 - 0, और यहाँ पे बाहर में 1 प्रेजेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली 18 आएगा। इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, 0 - 0 0 होगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। बट यहाँ पे 3 - 0 3 होगा। -1 के पावर में ऑड है, ये देखो -1 के पावर में ऑड, 1 + 2 3, का मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा? -1। इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा, और यहाँ से जो 3 मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 15/2। स्क्वायर यूनिट कर दो। बताओ समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड करें, कैसे फाइंड करना है? चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस 4.3 का जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, एक ट्रायंगल है, ठीक है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, 4.3 का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम। वर्टिसेस गिवन है 2,7, 1,1 एंड 10,8। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस जो है, ठीक है, ये गिवन है। जरूरत पड़े तो फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट कितना? 2,7, 1,1 एंड 10,8। बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। मान लो, ठीक है, कि जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो ट्रायंगल ए बी सी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बताओ कि इसका एरिया क्या होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से।
47/2। कितना आंसर आया? 47/2। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है, लिख लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये 2 1 10, 2 1 10। y कोऑर्डिनेट को लिखो 7 1 8, 7 1 8। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट के अंदर अब ये बताओ सब, ये रो 1, रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। सबसे पहले इस पे फोकस करो, इसका पोजीशन देखो। फर्स्ट रो सेकेंड, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब -1 के पावर में 1 + 1, इसके साथ इंटू में इंटू होगा क्या? 1, 1 को मल्टीप्लाई करो। अब इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। कौन सा एलिमेंट बचा? ये 4 एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 × 1 कितना होगा? 8 माइनस 10 × 1 कितना होगा? 10। अब सेकेंड वाले पे आओ, सेकेंड वाले पे आओ। इसका इसका पोजीशन देखो। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 के पावर में 1 + 2 × 1। इसका रो और कॉलम को क्लोज करो। कौन सा एलिमेंट बचा? जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 × 2, 8 2 = 16। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 × 10 कितना होगा? 70। अब ये बताओ, थर्ड पे आओ, थर्ड पे आओ। इसके रो और कॉलम को क्लोज करो, यानी -1 के पावर में कितना? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसके रो और कॉलम को क्लोज करो इंटू 1। यहाँ जो 1 प्रेजेंट है वो लिखे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 2, ये 7 × 1 कितना होगा? 7 माइनस का 7। अब बताओ, यहाँ पे -1 के पावर में इवन है, ठीक है, 2 आएगा। आंसर प्लस में मिलेगा। सॉल्व करेंगे, बताओ कितना आंसर आएगा? 8 - 10 -2, यानी -2। 16 - 17। यहाँ पे देखो पावर ऑड आएगा, ठीक है, पावर ऑड आएगा। -1 के पावर में, -1 के पावर में 3, -1 मिलेगा। और अंदर से भी सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? 70 - 16, ये 4, 6 - 1 5, यही आएगा ना। 6 4 10, 5 1 6, -54 आएगा। और यहाँ पे बाहर में एक माइनस प्रेजेंट है, उसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 54 आएगा, हाँ या ना? इसको सॉल्व करो, -5 आएगा। इसका देखो पावर कितना है? इवन। मतलब यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा। और ये 5 + 2 कितना? 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 47, 47/2। चलो ठीक है, जो आंसर आया हुआ है तुम्हारा वो सही है, 47/2 आ रहा है। चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम इसका और बचा हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, पढ़ो उसको। कॉलिनियर प्रूव करना है, ठीक है। इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ गया का मतलब ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। कॉलिनियर का मतलब होता है पॉइंट का एक लाइन पे प्रेजेंट होना। रिकॉल करेंगे फिर भी ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, ठीक है। प्रूव करना है सो दैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी एंड कोऑर्डिनेट बी कॉमा सी प्लस ए एंड कोऑर्डिनेट सी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। कॉलिनियर का मतलब ये होता है पॉइंट का एक लाइन पे प्रेजेंट होना, एक ही लाइन पे प्रेजेंट होना, ठीक है। कॉलिनियर एक वर्ड आएगा कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन में, कॉलिनियर का मतलब एक लाइन पे। इसी को हिंदी में संरेखी बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ऑलरेडी इस चीज को भी डिस्कस किए थे क्या कि इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एक लाइन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। का मतलब कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करते हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट गिवन है। ये देखो 3 पॉइंट गिवन है, ये 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एरिया हमेशा क्लोज फिगर का कैलकुलेट करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के बाद अगर आंसर जीरो आ रहा है का मतलब ये तीनों का तीनों पॉइंट क्या होगा, एक लाइन पे प्रेजेंट होगा। ये तीनों का तीनों पॉइंट एक लाइन पे प्रेजेंट होगा का मतलब पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर प्रूव करना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो और फाइंड करने के बाद देखो क्या आंसर जीरो आ रहा है। चलो ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसका एरिया फाइंड करो और फाइंड करने के बाद देखो क्या आंसर जीरो आ रहा है। जीरो आएगा, जीरो अगर आ गया का मतलब कॉलिनियर। चलो ठीक है, टाइमिंग सेट कर देते हैं। आंसर जीरो आया क्या? अच्छा, टाइमिंग 1 मिनट का और दे। आंसर जीरो आया क्या?
सॉल्व हुआ क्या ये बताओ। आंसर 0 आया है। चलो ठीक है। ये बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 1 1 1। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, एंड इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी है। एक्स कोऑर्डिनेट बी प्लस सी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी प्लस, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी, वाई कोऑर्डिनेट सी प्लस ए, एंड सी का वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस बी। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/2 रहा। इस एलिमेंट, इसको ध्यान से देखो, इसका पोजीशन क्या है। तो इसका पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब -1 के पावर में 1 + 1 इंटू 1। इसके रो और कॉलम को क्लोज करो, तो ये एलिमेंट बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए बी। इस बी से इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर। ध्यान से सुनो, इसको मल्टीप्लाई तो करना ही है ना, साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -c²। सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आएगा, बट माइनस ए सी लिखेंगे। सेकेंड वाले एलिमेंट को देखो, सेकेंड वाले एलिमेंट को देखो। सेकेंड वाले एलिमेंट को देखो। एक मिनट, एक मिनट। चलो ठीक है, ये फिर से लिखते हैं। ये 1, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था। ए बी एंड सी, सी प्लस सी, सी प्लस सी प्लस ए, एंड ए प्लस बी। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो। ये सेकेंड वाला एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये रहा सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब इंटू 1, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके रो और कॉलम को क्लोज करो, तो ये वाला एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है। इस ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर। इस ए से इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, माइनस के साथ। इस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी। इस सी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का c²। चलो ठीक है, अब थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले एलिमेंट को देखो। तो थर्ड वाले एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यानी -1 के पावर में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, उस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। इस अगेन ये जो 4 एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू सी, ए हो गया, प्लस का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का बी स्क्वायर हो रही है, माइनस बी सी। चलो सॉल्व करते हैं। ये बताओ इसका पावर क्या है, इवन है, यहाँ प्लस में आंसर आएगा, यानी सारा का सारा ये एज इट इज नोट हो जाएगा। ए बी प्लस क्या, b² माइनस का c² माइनस ए सी। बट यहाँ पे आंसर -1 मिलेगा, इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -a² माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी सी, और ये प्लस c²।
अब जो है ये -1 के पावर में +4, यानी आंसर कितना आएगा, प्लस में ही मिलेगा यहाँ आंसर। इसको एज इट इज नोट करो, AC प्लस A² माइनस B² माइनस BC। देखो सारा का सारा एक दूसरे से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे AB प्लस में प्रेजेंट है, यहाँ पे माइनस में प्रेजेंट है, ये दोनों खत्म। ये प्लस B², ये देखो माइनस B² है, प्लस C² माइनस C² माइनस A² प्लस A² माइनस AC माइनस AC प्लस AC प्लस BC माइनस BC। का मतलब अंदर वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। ठीक है, का मतलब पॉइंट्स A B and C आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 आ चुका है। ठीक है, तो याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अगर 0 आएगा, 0 आ गया, तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। अब जो है अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कब, जब पॉइंट्स एरिया गिवन है तब। अब देखो अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है कब, जब एरिया गिवन है तब। इसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 में टोटल 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी एक को सॉल्व करते हैं, बाकी का एक HW रहेगा। एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट ए क्या गिवन है, K, 0, B 4, 0 एंड C 0, 2। एरिया गिवन है, कितना एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है। तो बताना ये है कि K का वैल्यू क्या होगा। पहले सॉल्व करो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं। एरिया गिवन है, ये ऑलरेडी बताया गया है, जब भी अननोन वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हो ना, तो प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू गिवन है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये जो 4 गिवन है, इसको 2 फॉर्मेट पे लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ 4 लिखकर सॉल्व करेंगे। का मतलब एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे और सेकेंड टाइम माइनस वाला वैल्यू लेंगे। मतलब इस तरीके से लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखो, x कोऑर्डिनेट 4, K, 4, 0, पहले 1, 1, 1, इसको नोट करो, K, 4, 0, y कोऑर्डिनेट 0, 0, y कोऑर्डिनेट 0, 0, 2, ये रहा 0, 0, 2। ठीक है, तो जब इस 4 का यूज करेंगे ना, तो प्लस माइनस के साथ 4 लिखकर तब इसको सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस वाला वैल्यू भी लेंगे और एक माइनस वाला वैल्यू भी लेंगे। इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। टाइमिंग सेट कर दिया जाए।
ही मुझको बता दे। मजा आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मन लग रहा है? मन लग रहा है, ये बताओ। मजा आ रहा है या नहीं, ये बताओ। मन लगना इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है। बताओ के का वैल्यू कितना आया। ये बताओ कि के का वैल्यू कितना आया है। के का वैल्यू बताओ। सॉल्व हुआ क्या? सही है। सही है। के का दो वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस के साथ इसको 8 लिख ले। इस 2 को इधर ले जाकर बोलो, लिख ले। बोलो। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखो ध्यान से। ये इसका पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब -1 के पावर में 1+1। और ये जो 1 दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। ये एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है, 4 2 8 माइनस का 0। ठीक है। अब जो है, ये सेकेंड वाले एलिमेंट पे आओ। तो सेकेंड वाले एलिमेंट पे आते हैं, जिसका पोजीशन देखो। इसका पहले पोजीशन देखो, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर ये जो एलिमेंट दिख रहा है 1, इस 1 से मल्टीप्लाई करो। इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। ये एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है 2 इंटू के, 2 के माइनस का 0। अब ये बताओ, प्लस -1 के पावर में ये थर्ड वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो। तो जो थर्ड वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो ये है, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन देखो, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मतलब 1+3 इंटू 1। इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रो और कॉलम को क्लोज करो। तो इसके रो और कॉलम को अगर क्लोज किया जाए, ठीक है, तो के इंटू 0 0 हो जाएगा, या 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। अब बताओ, प्लस माइनस के साथ टोटल दो वैल्यू लेकर सॉल्व करना है ना, तो ये प्लस माइनस का यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ये -1 के पावर में प्लस, यानी ये आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा। 8 माइनस 0 कितना होगा, 8 होगा। हाँ या ना? तो ये 8 माइनस का, यानी 8 लिखो डायरेक्ट। डायरेक्ट ए लिखो। यहां से आंसर देखो, -1 के पावर में कितना, 3, यानी माइनस में आंसर आएगा। -2 के, ये तो 0 हो गया। अब बताओ, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेकर सॉल्व करना है, एक बार माइनस वाला वैल्यू। तो प्लस वाला वैल्यू अगर लेकर सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। माइनस वाला वैल्यू लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ये 8 इधर आके 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, -2 के। यहाँ से के का वैल्यू कितना आया, 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 और ये -8, -2 के, यानी -16 आ जाएगा। के से ये 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 8। का मतलब के का दो वैल्यू, एक 0 और एक 8।